प्रिय दोस्तों, आज की इस संध्या काल की पावन वेला में जीवन दर्शन यात्रा में आपका सहर्ष स्वागत है। गांव में खेत से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, बेशक हम मानते हैं कि ज़िंदगी बड़ी ही अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अनमोल अगर कोई है तो वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत और हमारा समय। क्योंकि जीवन लगातार नियमित निरंतर बहने वाली एक घटना है। उस समय के साथ में जीवन बहता रहता है और जिस तरीके से हम समय को रोक नहीं सकते, ठीक उसी तरीके से जीवन को भी रोका नहीं जा सकता है। जन्म के दौरान बचपन, बचपन के बाद में जवानी, जवानी के बाद में बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में मौत। वही बचपन में हम खेलते हैं, धूल में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग या ट्यूशन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम घर परिवार में रहते हैं, जीते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। इस तरीके से करीबन हमारी ज़िंदगी के 20, 25, 30 साल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखने में, पढ़ने में, कैरियर के निर्माण में, नौकरी धंधा रोजगार करने हेतु उसकी पूर्व तैयारियों में और जीवन के निर्माण में चले जाते हैं। फिर 30-35 साल की अवस्था में हम नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं और इसी पढ़ाई के ठीक दौरान ही हमारी शादी हो जाती है, सगाई हो जाती है। फिर हम जो भी जीवन को यापन करने के लिए जितने भी सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जितने भी किरदार हैं उनको अदा करते हैं। अब धन कमाने के लिए कोई ना कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, कोई रोजगार करता है, कोई कारोबार करता है, कोई गांव में रहकर धन कमाता है, नौकरी करता है, रोजगार करता है, कोई शहर में जाता है, कोई विदेश में जाता है। तो किसी न किसी रूप में धनोपार्जन करने के लिए, धन कमाने के लिए किसी न किसी रूप में कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई छोटा धंधा करता है, कोई बड़ा धंधा करता है। अपनी अपनी काबिलियत, कार्य क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को तय करता है। फिर जैसे ही जवानी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे ज़िंदगी का सूरज ढलने लगता है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगता है। अब बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे सेवानिवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है, अर्थात उसकी ऊर्जा शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तमाम तरीके की बुढ़ापे की अवस्था में शारीरिक अवस्था अलग होती है, मानसिक अवस्था अलग होती है और सोचने की और विचार करने की अवस्था अलग होती है। एक अमुक समय के बाद में बुढ़ापे में व्यक्ति ताउम्र हॉस्पिटल में जाना, ऑपरेशन करवाना, दुख दर्द बीमारियों के बारे में आकुल व्याकुल या चिंतित रहना, डॉक्टरों के पास में जाना, मेडिकल में जाना, दवाइयाँ लेना इत्यादि बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति की यही दैनिक दिनचर्या बन जाती है। अर्थात जीवन की ऊर्जा शक्ति उस समय कम हो जाती है और अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार जीवन लगातार गति करता रहता है। इसी जीवन में अगर हम गहरे तल पर सोचें कि मौत से ठीक पहले आदमी अपने जीवन के बारे में, किए हुए कर्तव्य के बारे में, जिए हुए जीवन के बारे में ताउम्र या तो वह सुखी होता है या दुखी होता है, कुछ न कर पाने की वजह से दुखी होता है, या जितना चाहता है, जो चाहता है वो अगर अपने जीवन काल में व्यक्ति अगर प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे स्कूल कॉलेज में अगर हमने पढ़ाई की होती या उस समय ध्यान दिया होता तो हम बहुत बड़ा नौकरी धंधा रोजगार कर सकते थे, या हमने धंधे को बहुत बढ़िया तरीके से जवानी की अवस्था में संभाला होता या बहुत अच्छे तरीके से किया होता तो हम लाखों करोड़ों का कारोबार कर सकते थे। तो कुल मिलाकर जीवन को यापन करने के लिए, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति धन साधन वस्तु पदार्थ पर केंद्रित और आश्रित और समर्पित जितने भी सुख सुविधा साधन संपन्नता है उसके पीछे ताउम्र दौड़ता भागता रहता है। और अक्सर बचपन में ये पाठ पढ़ाया जाता है। जन्म जैसे ही होता है और बच्चे को जैसे ही उसका विकास होता है वैसे ही एक ही पाठ पढ़ाया जाता है जीवन में कि धन कमाना, नाम कमाना, मान सम्मान पाना, पद पुरस्कार पाना। इसी अंधी दौड़ और अंधी गणित में व्यक्ति कई बार जिंदगी को जीना ही भूल जाता है। अर्थात उसके पास में जो कुछ भी होता है
सांसें लेने के लिए भगवान ने सांसें दी है, आंखें देखने के लिए दी है, कान सुनने के लिए दिया है। जीवन अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, संपन्न है। जीवन अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, लेकिन हम कई बार अनंत इच्छाओं, अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं की वजह से अस्त व्यस्त रहते हैं, बिखरे रहते हैं। ऐसी स्थिति और अवस्था में व्यक्ति अगर संतुलन और अनुशासन के साथ में रहे और जिए तो कम साधनों में भी बहुत ही सुखी और सफल जीवन जी सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में अगर किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं है, किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं है, लगातार दौड़ना, भागना, भटकना, इसी अंधी दौड़ में अगर व्यक्ति दौड़ता रहता है तो व्यक्ति बहुत कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि धन, दौलत, अमीरी, प्रसिद्धि, इसका कोई आखिरी किनारा नहीं है। व्यक्ति सबसे पहले जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर लाखों कमाता है, फिर करोड़ों कमाता है, फिर अरबों कमाता है, फिर खरबों पर कमाता है। इस तरीके से वह धीरे धीरे लगातार धन कमाने का जो ग्राफ है जो बढ़ाता रहता है, और फिर लोगों की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में वह अपने आप को प्रसिद्धि या अमीर जताने का प्रदर्शन भी करता रहता है। तो मित्रों, सच्चे अर्थों में कहा जाए तो यह बहुत बड़ा कड़वा और वास्तविक सच है कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना भला हूँ, कितना अमीर हूँ, ये मेरे अंदर बैठी आत्मा भी जानती है और ऊपर बैठा हुआ परमपिता परमात्मा भी जानता है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया के लोगों को मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना भला आदमी हूँ और कितना अमीर आदमी हूँ, यह जताने के लिए प्रचार, दिखावा, प्रदर्शन और विज्ञापन में ही लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है। मित्रों, अक्सर यह बात हर जगह दिखाई देती है कि हम इस अंधी दौड़ में शामिल होते हैं और धन कमाना जीवन की अनिवार्य ज़रूरत है। मान सम्मान, पद, पुरस्कार भी अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो वो संभावित तरीके से अपने आप अपने पास में आते हैं। उसके लिए कहीं दौड़ने की, भागने की, आकुल व्याकुल होने की, बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर सूरज चमकता है तो पूरी दुनिया में उजाला होता है। अच्छा काम करते हैं तो भीतर अपने आंतरिक तल पर मान सम्मान, पद, पुरस्कारों से भी ज़्यादा जो सफलता मिलती है वो भीतर के तल पर आंतरिक आत्मसंतुष्टि मिलती है। हम अपने किए हुए कर्मों पर और जिए हुए जीवन पर बहुत ही शांत होते हैं, सुखी होते हैं और संतुष्ट होते हैं। हम बड़े से बड़ा पद पाकर, बड़े से बड़ा पुरस्कार पाकर भी अगर हम अपने जीवन में संतुलित नहीं हैं, अनुशासित नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, शांत नहीं हैं, सफल नहीं हैं, या हम सुखी रह नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते हैं, तो देश और दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, अमीरी, प्रसिद्धि सब कुछ पा लेवे, लेकिन कहीं न कहीं खालीपन, कहीं न कहीं रिक्तता या कहीं न कहीं असंतुलन जीवन में हमेशा कायम रहता है। इसके लिए मित्रों, जीवन को हमेशा जी भर कर जीना चाहिए। जीवन अनमोल है और जीवन की कीमत को हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। वही जीवन को गहरे तल पर सोचे तो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाकर आप देखिए, जहाँ पर इमरजेंसी अवस्था में किसी भी मरीज को आखिरी अवस्था में रखा जाता है और आईसीयू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में बहुत कम लोग वापस हॉस्पिटल से या उस आईसीयू वार्ड से या इमरजेंसी वार्ड से वापस जिंदे लौट कर आते हैं। तो मित्रों, उस इमरजेंसी वार्ड में जाकर हम देखते हैं जहाँ पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या किसी को असाध्य बीमारी होती है और मौत ही उसके सामने खड़ी होती है। उस समय मरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता है। उस समय ना हम देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं, या थोड़ा बहुत देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते। हम चल नहीं पाते हैं, हम कुछ करना चाहे तो कर भी नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होती होगी जब पूरी दुनिया छोड़ कर चले जाना है, हमें न तो कुछ कर पाना है और हम न चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति या अवस्था में मित्रों, जीवन के महत्व और मूल्य को समझना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारे मित्रदार, हमारे रिश्तेदार और हमारा जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा जीवन मित्रों हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है।
अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाकर अगर इस जीवन को देखें और वह व्यक्ति जो मरणासन की आखिरी अवस्था में खड़ा है, डॉक्टर उसके पास में है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लाखों करोड़ों की धन दौलत भी कुछ भी नहीं कर पा रही है, अमीरी, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा व्यक्ति और हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों के फैंस, फ्रेंड्स, फॉलोवर, शुभचिंतक कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं जीवन में, तब जीवन की वो आखिरी श्वास छूटते ही संसार के बाज़ार में मौत की घोषणा हो जाती है और हमारे तमाम तरीके के मान सम्मान, पद, पुरस्कार, अपमान, सम्मान, देह और दुनिया सब कुछ छूट जाता है और छूटते ही हम बस केवल मुर्दा लाश बन जाते हैं। जब तक ये श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तब तक जीवन चलता रहता है। पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास, पहली श्वास में जिस तरीके से हमको जीवन मिला है और आखिरी श्वास में हमको हमारी मौत मिलेगी। इसके लिए मित्रों, जीवन में कभी भी कहीं भी अपने वाणी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से कभी भी कहीं भी किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो। ज़िंदगी को जी भर कर जीना चाहिए और ज़िंदगी सबको जीने के लिए मिली है, वो भले ही पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, पृथ्वी पर जितनी भी जीव है सबका जीवन मूल्यवान है, कीमती है। इसके लिए हमें यह सार्थक प्रयास करना चाहिए कि हम इस धरती पर, इस दुनिया में, इस धर्मशाला की तरह रह रहे हैं जहाँ कोई भी साथ आने वाला नहीं है, कोई भी साथ लेकर जाने की सुविधा नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए कोई होटल या धर्मशाला बुक करते हैं और उस समय उस होटल और धर्मशाला को बुक करते वक्त हम वहाँ पर बिस्तर है, लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ के जो पंखे है, एसी है या जो रूम है, वहाँ का भोजन है, उन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस होटल की किसी भी वस्तु को साथ में नहीं लेकर जा सकते। तो मित्रों, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये सबसे बड़ी धर्मशाला है। यहाँ पर साथ में लेकर जाने की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब तक जीवन है, यह जीवन अपने लिए भी जीना चाहिए और औरों के लिए भी जीना चाहिए। जितना अपन अपने लिए भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उतना ही दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा और भला सोचना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। मित्रों, जीवन बहती हुई यात्रा है और इस यात्रा में हम तमाम तरीके के अनुभवों को समय समय पर आपके सामने यूट्यूब दिनेश्वर माली ऑफिशियल पर, मैं दिनेश्वर माली ऑफिशियल पर जीवन दर्शन यात्रा में तमाम तरीके के अनुभव को आपके सामने साझा करता हूँ। गांव में हमारे इस खेत से संध्या काल की पावन वेला में आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। आप सब जुड़े हैं और जुड़े रहें। धन्यवाद।